हेलो गाइस, फुल स्वागत है आप लोग का 100% नहीं 200% पावर के साथ स्वागत है एक और नए वीडियो में। स्टैटिस्टिक्स वीडियो की एक्सरसाइज 13.3 को हम लोग यहाँ बनाएंगे। सबसे पहला पार्ट आ चुका है गाइस, वो मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ जहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन 1 एंड 2 जो कि रिलेटेड होगा मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा के निकालने से। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग पेन कॉपी पेपर कुछ भी लेकर के तैयार हो जाइए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेहनत करिए। ठीक है गाइस, दैट्स इट। ठीक है, हम लोग का डे 1 से ही है कि हम लोग को पूरा मेहनत करना है और सारे क्वेश्चंस को भी इनफैक्ट थ्योरीज के साथ 10th क्लास के मैथ्स को समझ लेना है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें आप लोग की इजाजत हो तो। ऑल राइट, तो बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ गाइस। स्क्रीनशॉट यही है अपना कि 13.6 का साइज कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अब इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। इसको हम लोग 7 क्वेश्चन को डील करेंगे 3 पार्ट्स में। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 देखेंगे। क्वेश्चन 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, आप लोग यहाँ पे फोटो देख भी सकते हैं इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। जल्दी से हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो जल्दी से हम लोग क्विक रिकैप देख लेते हैं गाइस कि अपना मीडियन होता क्या है। ठीक है, तो मीडियन हम लोग को पता है, वो हम लोग ने फॉर्मूला देखा था थ्योरी क्लास में। इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला l प्लस n बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे सारे टर्म्स क्या है वो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से भी समझेंगे और हम लोग ने थ्योरी क्लास भी पे पढ़ लिया। ठीक है, जल्दी से बिना टाइम गवाए हम लोग क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हम लोग को बोल रहा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स लोकेलिटी। ठीक है, यानी टोटल 68 कस्टमर्स हैं। ठीक है, उनका बिजली की खपत जो दिखाई गई है, बिजली की खपत वो एक महीने में कितना यूज कर रहा है, उन्हीं का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। जैसे 65 से 85 यूनिट्स को कंज्यूम करने वाले टोटल 4 लोग हैं। ठीक है, 85 से 105 यूनिट्स जिनके यहाँ पर मंथ कंजम्पशन हो रहा है बिजली का, वैसे टोटल 5 कस्टमर्स हैं। ठीक है, उस वजह से 185 से 205 यूनिट भी किसी लोगों ने खर्च किए हैं, उनकी संख्या 4 है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या निकालना है, मीडियन, मीन एंड मोड। ठीक है, इसलिए मैं गाइस इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डील कर रहा हूँ। इसमें हम लोग का पिछले का भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और मीडियन तक इम्पैक्ट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को तीनों बनाना है। सबसे पहले हम लोग मीडियन बना लेते हैं। मीडियन के लिए आप लोग को पता है, हम लोग सबसे पहले एक नया कॉलम बनाना होगा जिसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से। ठीक है, उसको हम लोग इस नए कॉलम को बोलते हैं सी एफ, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है वो, कुछ नहीं होता है, वो सारे फ्रीक्वेंसीज का ऐड होता है, एडिशन होता है। ठीक है, जैसे 4 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग 5 ऐड करेंगे तो हम लोग को 9 देगा। 9 में अगर 13 ऐड करेंगे तो 13 9 22 देगा। 22 में अगर 20 ऐड करेंगे तो 42, इसमें होगा 56, इसमें होगा 8 6 64 और यहाँ पे फाइनली 64 और 4 होगा 68। यानी जो फाइनल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 68 आ रहा है, वो इसके टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर आना चाहिए। तो अपना चेक भी है, तो ये अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बन गया। ठीक है, कॉलम बन गया। तो हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सिंपली फॉर्मूला लगा देना है मीडियन का, जो दैट इज गिवन बाय मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक है, अब ये बताता हूँ यहाँ पे गाइज कि इस सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अपना यहाँ पे हम लोग को निकालना होता है फर्स्ट स्टेप में एन की वैल्यू। एन क्या होता है, एन इज नथिंग बट टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज 68 नंबर हम लोग ने निकाला या फाइनल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 68 को, इसी को हम लोग एन बोलते हैं। तो एन अगर 68 आ गया तो हम लोग को सबसे पहले एन बाई टू चेक करना है। तो एन बाई टू अपना 34 आ रहा है, यानी ये टर्म तो अपना क्लियर होगा। ठीक है, एन बाई टू 34। सेकेंड क्या होता है, हम लोग को मीडियन क्लास निकालना होता है। ठीक है, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, आप लोग को चेक करना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू, यानी एन बाई टू हम लोग का 34 आ रहा है, तो 34 किसके बीच में आ रहा है, ये 22 और 42 के बीच में। तो 42 इज द जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू, दैट इज 34 से सिर्फ बड़ा नंबर हम लोग को 42 दिख रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, यही अपना हो जाएगा मीडियन क्लास। ठीक है, ये अपना मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास निकल गया, तो हम लोग यहाँ थर्ड स्टेप में निकाल सकते हैं मीडियन क्लास, जो कि आ चुका है ऑब्वियसली सेकंड में ही। वो आ रहा है 125 से 145। क्लियर, इसमें मीडियन क्लास आ गया। इसका जो लोअर क्लास लिमिट है दैट इज ये वाला वन, लेफ्ट वाला वैल्यू 125, ये क्या है, यही अपना एल होता है। एल दैट इज 125, यानी जब फॉर्मूला में देखें एल का जो टर्म हम लोग को दिख रहा है वो अपना एल 125 निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव, ये सी एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव मीडियन क्लास, यानी जो ये सी एफ का वैल्यू दिख रहा है जो मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर है, वो अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाता है। 4 हो गया। 5 में हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी एफ, एफ इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 20। और फाइनली 6 तो हम लोग को एच पता ही है, एच क्या होता है, वो क्लास साइज होता है। यानी सिंपली अगर इन सारे क्लासेस को देखे जाए 65 से 85 इनके बीच में कितनी की गैप है, 20 की गैप है। 85 से 105 के बीच में कितनी गैप है, 20 की गैप है। इसमें भी 20 की गैप है एंड सो ऑन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, दैट इज क्लास साइज। एच भी अपना 20 आ गया। इन सारे फॉर्मुला, सारे वैल्यूज को इस फॉर्मुला में पुट कर देना है और वैल्यू निकाल लेना है, तो हम लोग निकाल लेते हैं, बहुत सुंदर। ठीक है, ऑलराइट।
तो फिर अपना मीडियन क्या हो जाएगा इस आप लोग मेरे साथ बनाते चलिए। मीडियन की वैल्यू आ जाएगी, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, करेक्ट। मतलब एल की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट निकाली थी, वो थी 125, दैट इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एन बाई टू। हम लोग देखे थे कितना था, वो था 68/2, ठीक है 34, पीछे आप लोग देख सकते हैं। तो ये अपना आ रहा है 34, दैट इज 68/2, दैट इज 34, ठीक है। माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी सी एफ वैल्यू, एफ यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास 20, और एच तो हम लोग का 20 था ही। इन सारी चीजों को पुट कर देना है, हम लोग का आंसर निकाल देना है। तो 20 से 20 कैंसल, और यहाँ बचेगा कितना 125 प्लस 34 माइनस 22, दैट इज इधर एक इधर दो, दैट इज 125 प्लस 12, दैट इज 137, दैट इज 137 यूनिट्स इज द मीडियन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कंज्यूम्ड बाय ईच कस्टमर, ठीक है। हर कंज्यूमर 137 यूनिट बिजली को इस्तेमाल कर रहा है, खर्च कर रहा है ऑन अ मीडियन बेसिस, ठीक है। ये मीडियन मीडियन मतलब क्या होता है गाइस, हो जाता है मीडियन मतलब सिंपली होता है कि मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी 137 यूनिट्स इज द मीडियन। नेक्स्ट बनते हैं हम लोग को क्या करना है, मीन भी निकालना है। पहला पार्ट डन है अपना, ठीक है ना गाइस, समझ में आया, ऑलराइट, बहुत आसान। सेकंड पार्ट में हम लोग को मीन भी निकालना है। मीन के लिए हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे। आप लोग को याद होना चाहिए कि हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग तुरंत से रिवाइज कर लेंगे और इस वाले टॉपिक को भी कर लेंगे फिनिश, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग को एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, एक एक्सआई निकालना होता है, ठीक है। तो एक्सआई आप लोग रिकॉल करिए, एक्सआई वाज नथिंग बट द क्लास मार्क। क्लास मार्क यानी लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाय 2, ठीक है। एक्सआई क्या होता है, वो होता है क्लास मार्क, ठीक है। यानी जो आप 65 प्लस 85 देख रहे हैं ना, 65 85 ये जो क्लास साइज है, इसको क्या करना है आप लोग को 65 में 85 को ऐड कर देना है और उनको फिर 2 से डिवाइड कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। यानी लोअर क्लास लिमिट दैट इज 65 प्लस अपर क्लास लिमिट दैट इज 85/2, इसका सम को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, कर देते हैं। तो 65 प्लस 85 कितना होगा भाई, 6 8 14, 150/2, दैट इज 75, बहुत सुंदर। नेक्स्ट में क्या होगा, 85 प्लस 105/2, सेम स्टेप, हर रो के लिए अपना क्लास मार्क आएगा, दैट इज ये आएगा कितना 95। ये आप लोग साफ साफ ही देख सकते हैं 85 और 105 के बीच में एवरेज क्या आ रहा है, 95 ही आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन सेंस से बन जाएगा। इसका 115 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। आप लोग आगे बोलते चलिएगा, इसका हो जाएगा 155, इसका हो जाएगा 175 और फाइनली इसका हो जाएगा कितना 195। ये अपना क्लास मार्क आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लेट हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन ए जो होता है उसको हम लोग किसी एक क्लास मार्क में से चूज कर लेते हैं, ठीक है। यानी एज्यूम्ड मीन अगर आप लोग को हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, लेकिन फिर भी एज्यूम मीन का हम लोग को अगर क्रिस्प देखना हो, तो क्रक्स यही होता है कि हम लोग एक मीन को शुरू में ही मान लेते हैं कि यही अपना आंसर है, ठीक है। हम लोग को फाइनली तो मीन ही निकालना है, हम लोग मान लेते हैं कोई मीन है और उसमें फिर हम लोग अपडेट करते हैं इस फॉर्मूला को, ठीक है। जैसे हम लोग ए इस बार क्या, ए को से हम लोग 135 बना दिया, ठीक है। ए को हम लोग 135 बनाए, इससे फिर हम लोग डी आई निकालते हैं, दैट इज डेविएशन। वो था क्या, एक्स आई माइनस ए, दैट इज एक्स आई तो हर कॉलम के लिए अपना रहेगा, और ए को हम लोग 135 यहाँ पुट कर देंगे। और जहाँ ये चीज को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीकेशन में लाते हैं, इससे हम लोग का जो वैल्यू निकलता है उसको हम लोग फिर मीन पे अपडेट कर देते हैं। कहने का मतलब सिंपली ये, हम लोग ने एक शुरू में मीन बनाया 135 जो कि दिख रहा है, तो इसमें हम लोग कुछ ऐसा अपडेट करेंगे कि वो आंसर उससे आ जाए, ठीक है, दैट्स इट, ये इसका मतलब था। अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम के लिए बनाएगा इस, तो डी आई कितना देगा, एक्स आई माइनस 135, दैट इज 75 माइनस 135, वो कितना देगा हम लोग को, यानी 75 और 135 के बीच में 7 6 13, यानी 60 का अंतर माइनस 60, ठीक है। 95 माइनस 135, ठीक है, 9 4 13, ठीक है। आगे भी हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, इस बार डायरेक्ट लिखते हैं। तो 115 में से 135 गया माइनस 20, ये तो 0 हो जाएगा, अगेन यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 60। यानी आप लोग यहाँ में ट्रेंड भी देख सकते हैं, माइनस 60 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 0 20 40, यानी सिंपली 20 ऐड हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, डी आई निकल गया, और हम लोग क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला भी आप लोग को रिकॉल करा देता हूँ गाइस, होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी सिंपली वही है कि ए हम लोग एज्यूम मीन बनाते हैं, फिर उसमें ऐसा कुछ अपडेशन करते हैं जिससे हम लोग का रियल मीन निकल जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को एफ आई डी आई निकालना होगा, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, एफ आई डी आई को हम लोग को सम निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को इंडिविजुअल एफ आई डी आई निकालना होगा, दैट इज 4 और माइनस 60 का प्रोडक्ट, दैट इज 4 6 24 माइनस 240, 5 और माइनस 40 का प्रोडक्ट, 5 4 20 माइनस 200, 13 और माइनस 20 का प्रोडक्ट, दैट इज माइनस 13 2 माइनस 260, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अगेन 14 इंटू 20 कितना होगा, 280,
8 इंटू 40 320 और फाइनली 4 इंटू 60 कितना हो जाएगा 4 6 जा 24 240। इन सारे टर्म्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई, दैट इज ये टर्म। और डिनोमिनेटर में हम लोग को सिग्मा एफ आई निकालना है तो वो तो हम लोग देख ही लिए थे, सिग्मा एफ आई वो अपना 68 है, टोटल 68 कंज्यूमर। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई डी आई कर देते हैं, दैट इज सारे एफ आई डी आई का सम यानी F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 प्लस कितने टोटल टर्म्स है 7 टर्म्स है F3 सॉरी F7 D7। ठीक है, तो हम लोग सारे को टर्म्स को बारी बारी पुट करते हैं। तो अपना यहाँ पे क्या था, ये था -240 -200, ठीक है, -240 -200 -260 0। और क्या था 280 320 240 280 320 240। ठीक है, बहुत सुंदर। ये -240 और +240 कट जाएगा, बहुत बढ़िया। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा इस 2 3 5 और 501 600 600 इधर आ जाएगा प्लस साइन में, माइनस साइन में कितना आएगा 460। इन सबको ऐड कर देंगे तो फाइनली कितना देगा 140, जो कि अपना आएगा सिग्मा एफ आई डी आई। इसी में हम लोग को एक्स बार निकाला, दैट इज जो हम लोग को मीन निकालना होता है। तो मीन तो हम लोग अभी जस्ट फॉर्मूला में देखे, वो था मीन इज इक्वल टू व्हाट एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। सारे टर्म्स को पुट कर देते जल्दी से। ए का हम लोग ने एज्यूम पहला पार्ट में किया था क्वेश्चन के कि ए हम लोग ने 135 को एज्यूम किया था, दैट इज एज्यूम बिन हम लोग का 135। इसका मतलब 135 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई दैट इज 140 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम जो कि 68 था। ठीक है, एक पार्ट हम लोग ने मिस किया जो मुझे भी फॉर्मूला लिखते लिखते याद आया कि इनफैक्ट नहीं ठीक है, ऑलराइट सही है सही है। ठीक है, यानी 140/68 को हम लोग को निकालना होगा, उसमें 135 ऐड करना होगा और हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हम लोग एक्चुअली मीडियन निकाल चुके हैं ना, वही मैं सोच रहा था कि मीडियन हम लोग निकाल चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग को मीन अभी निकाल रहे हैं, इसका मोड भी निकालना है, बस ये सोच रहा था। ठीक है, कुछ नहीं, इतना सब फॉर्मूला सही है। हम लोग को 135 प्लस 140/68 को ऐड कर देना है। ठीक है, और इसको हम लोग को फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, 135 तो ऐसा ही रहेगा, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट आंसर आएगा, लेकिन क्या आप लोग को एक थोड़ा सा कॉमन सेंस या एप्लीकेशन ऑफ माइंड वो आप लोग को क्वेश्चन बनाने के साथ ही आएगा। ये 140 को हम लोग क्या 140/68 को हम लोग अप्रॉक्स 70 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। ठीक है, 70 लिख सकते हैं, 68 क्या है भाई लगभग 70 ही है। इससे फायदा क्या हुआ कि 70 और 140 एग्जैक्ट कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी हम लोग को अप्रॉक्स आंसर आ चुका है 137। ठीक है, 137 अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, मैं आप लोग को सिर्फ कैलकुलेशन करने का तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन बन चुका है, 148/68 को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, अपना क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आप लोग को नोटिस क्या करना है कि 68 को हम लोग अगर अप्रॉक्स करके 170 लिखें तो 140/70 हम लोग का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग को ये क्वेश्चन तो बन गया, हालांकि ये 68 जो है वो 70 से कम है। ठीक है, 70 से कम है, इसका मतलब हम लोग डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं, है ना, इसका मतलब फ्रैक्शन का वैल्यू घटेगा, यानी सिंपली हम लोग का आंसर जो 2 यहाँ पे आया था वो एक्चुअली 2 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ। ठीक है, यानी फ्रैक्शन का वैल्यू लोग घटाएं तो हम लोग को थोड़ा बढ़ाना होगा, यानी 137.1 अपना आंसर हो सकता है। ठीक है, सिंपली ये गाइज, ये ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप लोग चाहे तो 148/68 भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली आपको सिखा रहा हूँ कि 68 को हम लोग ने जहाँ 70 बनाया उसे क्या हुआ कि अपना फ्रैक्शन का वैल्यू घटा है, तो उसको हम लोग को वापस बढ़ाना होगा, तो उसके लिए हम लोग 137 से ज्यादा अपना आंसर आना चाहिए, जो कि 137.1 हो सकता है। ठीक है, ये एक्चुअली गाइज आप लोग को बस मैं थिंकिंग डेवलप करा रहा हूँ, है ना। समय के साथ आप लोग को समय का डिमांड आएगा, आगे भी आप लोग को जरूरत पड़ेगा, आप लोग क्लास 11th में जाएंगे एक्सेट्रा 11th 12th आगे कभी भी आप लोग ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी बस आप लोग देख लीजिए, डेवलप कर लीजिए, बाद में इसको हम लोग और शार्प करेंगे। ठीक है, हम लोग सब बना भी लेते हैं, इसको 148 और 68 से डिवाइड करेंगे, 68 कितना 2 जा कटेगा, तो यहाँ पे आएगा 8 16 का 6 हाथ में 1 6 12 1 13 136। ठीक है, यहाँ पे 40 आएगा तो यहाँ पे 2 पॉइंट में 0 लग जाएगा तो 400 हो जाएगा, हम लोग मे भी 5 टाइम कर सकते हैं, 7 5 35 यानी कुछ 350 के आसपास है। 2.05 इज द आंसर, इसका मतलब 135 प्लस 2.05 दैट इज 137.05
is the average number of units of electricity that is consumed by consumer. ठीक है, क्लियर, बहुत सही। हम लोग का मीन बन गया, मीडियन बन गया। नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग को फिर से एक बार मोड बना देना है। ठीक है, मोड भी निकाल लेते हैं। तो आप लोग को मैं बताया, फिर से बता रहा हूँ गाइस कि मोड इज द इजीएस्ट टू फाइंड। मोड हम लोग का तीनों फॉर्मूला, तीनों आसान है निकालना। अभी आप लोग इतने बार प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे कि आप लोग को तीनों आसान लगेगा। ठीक है, लेकिन तब भी हालांकि तीनों में सबसे आसान क्या होता है, मोड निकालना। ये प्लस पॉइंट है हम लोग के लिए। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, आप लोग रिकॉल करिए, होता है एल प्लस, ठीक है, एल प्लस होता है F1 माइनस एफ नॉट बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, क्या क्या टर्म्स का मतलब है, देखिए गाइज, मैं एक्चुअली मैं भी कहीं फॉर्मूले लिखे हुए नहीं हूँ। ठीक है, मतलब मैंने भी कहीं लिखा नहीं है, मेरे को सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ और उससे मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब आप लोग को फॉर्मूला मेरे को याद आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें बना लिए हैं। आप लोग को भी यही करना है, इतने क्वेश्चन बना लेना है कि मोड मीडियन मीड क्या भाई, जो एग्जाम में दो हम सब बना देंगे, है ना, इस स्ट्रैटेजी के साथ। इसका मतलब ये F1 माइनस एफ नॉट क्वेश्चन देते हैं। इसमें सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है, बैक टू क्वेश्चन, कि जो सबसे पहले हम लोग को मॉडल क्लास ढूंढना होता है। ठीक है, मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास कुछ नहीं होता है गाइस, दैट इज होता है, दैट इज क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मॉडल का मतलब ही होता है हाईएस्ट ऑकरिंग डेटा, ऐसा डेटा जो ज्यादा ऑकर कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज में देख ही सकते हैं कि 20 इज द हाईएस्ट वन, यानी ये अपना क्या हो जाएगा, 20 के जो ऑपोजिट जो हम लोग का क्लास होगा वही अपना क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, तो इसी का एल क्या हो जाएगा, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज 125, बहुत सुंदर। ठीक है, एच क्या है, एच यहाँ पे हम लोग देखें तो एच है अपना क्लास साइज, क्लास साइज सेम, ये एच का तो भाई सारे में अपना डिफिनेशन सेम ही रहता है, यानी 65 और 85 के बीच का डिस्टेंस 20, 85 से 105 का बीच का डिस्टेंस 20, इधर भी 20, यानी वो तो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो 20 अपना एच आ गया। ठीक है, एल आ गया, एच आ गया। अब हम लोग को F1 F2 क्या होता है वो देखना है, वो भी देख लेते हैं भाई, बहुत आसान है। ये कुछ नहीं होते हैं गाइस, कि हम लोग का जो मॉडल क्लास होता है ना, इसी का अपना जो फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्ट में होता है वो होता है F1, और इससे एक पहले वाले का फ्रीक्वेंसी होता है F0, इसके एक बाद वाले का फ्रीक्वेंसी होता है F2। देखिए कितने सुंदर से लोग ने सजाया है फॉर्मूला में, कि जो हम लोग का करंट फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको F1 बोल देते हैं, उससे एक पीछे वाले को F0 बोल देंगे, F0, उससे आगे वाले को F2 बोल देंगे। ठीक है, तो अपना ये पार्ट भी निकल जाएगा। तो हम लोग जल्दी से एफ नॉट का वैल्यू रख देते हैं 13, एफ नॉट F1 का वैल्यू रखते हैं 20 और F2 का रखते हैं कितना, 14। सारे को पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं और ये क्वेश्चन भी बना लेते हैं। ठीक है, तो कमिंग टू लास्ट पार्ट, अपना मोड है, मोड कितना है, एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, बार बार लिखना है आप लोग को भी याद हो जाए। एल कितना था, मॉडल क्लास लिमिट का, मॉडल क्लास का लोअर क्लास लिमिट 125, F1 था भाई 20 था, और 13 और 14 ये था। ठीक है, यानी F1 था कितना, 20, 13 था ये, ओके, और 2 इंटू 20 40, और 13 तो ये था और 14 ये था, करेक्ट। और एच तो अपना क्लास साइज था ही 20 के बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये कितना आएगा, 7 ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा, 40 में से 27 गया, दैट इज 13 इंटू 20। ठीक है, यानी 7 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 13, करेक्ट, ऑलराइट। यानी न्यूमरेटर में आ जाएगा, यहाँ तो 125 दिख रहा है हम लोग को, यहाँ सेकंड टर्म हो जाएगा 720 का 140 बाई 13। ठीक है, इसको भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी 140 को हम लोग को 13 उससे डिवाइड मार देना है। 13 हम लोग को 13 का टेबल पता है, 13 10 जा 130 होता है, तो यहाँ पे 13 1 जा 13 लगा देते हैं, 10 उधर आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 100 आएगा, तो 13 7 जा हम लोग को पता है 91 होता है, करेक्ट। यहाँ पे 90 लगा देते हैं, 13 5 जा 65, 13 6 जा 28, ओके 10.76। ठीक है, यानी 10.769 इज द आंसर। यानी हम लोग का जो मोड आ चुका है वो कितना आ रहा है भाई, वो आ रहा है 125 प्लस 10.76। ठीक है, 125 प्लस 10.76। ठीक है, पीछे से एक बार मिला लेते हैं, यही था अपना 125, तो हम लोग को 140/13 ऐड करना है। ठीक है, कर देते हैं, तो 10.76 यहाँ पे 78 से भी करेंगे तो यहाँ पे कितना 12 ही आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा।
10.769 आएगा। इसको हम लोग अप्रॉक्स कर सकते हैं 125 प्लस 10.77, ठीक है। यानी अपना मोड आ चुका है कितना, 135 प्लस 0.77, दैट इज 135.77 यूनिट्स इज द मॉडल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स दैट इज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑकरिंग डेटा है अपना 135.77, ठीक है। इस तरह से हम लोग ने इस गिवन क्वेश्चन के लिए मीन भी निकाला, मोड भी निकाला और मीडियन भी निकाला, ठीक है। तो हम लोग उसको जल्दी से एक बार नोट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ने अभी ताज़ा ताज़ा बनाया था, कितना मोड बनाया था, वो आ रहा था अपना 135.77, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने मीन बनाया और मीडियन बनाया, तो मीडियन का हम लोग का आंसर कितना आ रहा था, 137 यूनिट्स टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। 137 यूनिट आया। और मीन भी बनाया हम लोग ने सेकंड पार्ट में, जो कि अपना इक्वल आ रहा था किसके भाई, 137.05 के, ठीक है। दैट इज 137.05। आप लोग को मैं फिर से गाइस आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट ही है मेरी तरफ से कि आप लोग इस क्वेश्चन को तो एटलीस्ट बिल्कुल बिना बुक देखे या हिंट देखे आप लोग को बनाना ही बनाना है, ठीक है। जिससे फायदा क्या होगा कि आपके सारे तीनों कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग का मीन मीडियन मोड आ गया और आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि लगभग मोर और लेस एक ही अराउंड ही है, अगल बगल ही है डेटा, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन 1 डन है। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ आया होगा। जल्दी से क्वेश्चन 2 की तरफ, और इसको भी कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कोई डाउट हो तो आप गाइस आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें और हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। वाह भाई, मीडियन दे दिया है, क्या करना है, एक्स और वाई निकालना है, सही है। यानी हम लोग के पास ऐसे क्लास इंटरवल है, इसके कुछ डेटा है 0 से 10 में लाई करने वाले 5 हैं डेटा पॉइंट्स, ठीक है। 10 से 20 में लाई करने वाले एक्स डेटा पॉइंट्स है। फाइनली 50 से 60 में भी जो डेटा पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो 5 है। टोटल की संख्या 60 है और इसमें हम लोग क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। निकाल देते हैं भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को वही फॉर्मूला को वापस रेफर करना है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। बहुत सुंदर, ठीक है। और हम लोग को इसका वैल्यू ही दे दिया है, शुरू में ही दे दिया है, वो है 28.5, ठीक है। इसी की मदद से हम लोग को एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। अगर आप लोग नोटिस करें, हम लोग का सबसे पहला पॉइंटर ये दिख रहा है कि 28.5 अपना क्या है, मीडियन है। का सिंपल मतलब ये है कि हम लोग का मीडियन जो है ना इस क्लास में लाई कर रहा है क्या, बिल्कुल 28.5 अपना मीडियन है ना। 28.5 गिवन ही अपना मीडियन है, इसका मतलब वो इस क्लास में लाई कर रहा है। हाँ, एक और बात, हम लोग ने यहाँ का एक नेक्स्ट टेबल बनाना तो छोड़ ही दिया। नेक्स्ट इनफैक्ट नेक्स्ट कॉलम हम लोग का क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल होता है, जो हम लोग मीडियन के निकालते हैं। तो हम लोग सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देते हैं। दैट इज 5 यहाँ रहेगा, 5 में अगर एक्स ऐड किया तो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 ऐड किया तो 25 प्लस एक्स, इसमें 15 ऐड किया तो 40 प्लस एक्स। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और फाइनली यहाँ होगा 45 प्लस एक्स, ठीक है। कुछ नहीं किया गाइस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया, दैट इज सम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके, ठीक है। बैक टू क्वेश्चन, अपना मीडियन हम लोग को दिया हुआ है 28.5, यानी इस क्लास इंटरवल में वो लाई कर रहा है। इसका मतलब ये, इसका जो लेफ्ट वाला जो नंबर है दैट इज 20, ये अपना क्या है, ये अपना लोअर क्लास लिंक है। तो हम लोग को पहला पॉइंट मिल गया, L इज इक्वल टू 20, ठीक है। L इज इक्वल टू 20 है। H क्या है भाई, H है अपना क्लास साइज, दैट इज 0 से 10 के बीच का गैप, 10 से 20 के बीच का गैप, वो भी कितना है भाई, वो भी 10 हम लोग को पता है, मिल गया है। उससे फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग f देखेंगे, f है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, यानी ये वाला नंबर, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, वो भी दिया हुआ है 20, ठीक है, वो भी 20 देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ CF, दैट इज CF इज नथिंग बट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट अबव मीडियन क्लास, यानी अपना अगर ये मीडियन क्लास है, ठीक है, क्यों मीडियन क्लास है, क्योंकि 28.5 हम लोग को दिया हुआ है, मीडियन है, 28.5 मीडियन है इसका, तो इस क्लास में लाइक कर रहे हैं, मीडियन क्लास है। इससे जस्ट एक ऊपर वाले क्लास के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग CF बनाते हैं, दैट इज 5 प्लस है, ठीक है। तो यही हम लोग को क्या दिया है, सारे वैल्यूज दिए हैं, इसे फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकाल देना है, ठीक है। हालांकि एक बात हम लोग को और पता है कि टोटल 60 नंबर भी हम लोग को डेटा पॉइंट पता है। इसका मतलब सिंपली ये कि इन सारे फ्रीक्वेंसीज का सम 60 है, ठीक है। इसे हम लोग पहला इक्वेशन निकाल सकते हैं, दैट इज 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 60, ठीक है। और ये लेफ्ट वाला टर्म क्या है भाई, यही तो अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट पॉइंट है ना। बिल्कुल, बहुत सही। जो हम लोग
क्यूमुलेट CF जो निकालते हैं वो हर पॉइंट का वो कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करके, ठीक है। 45 प्लस एक्स प्लस वाई ही क्या है, वो 60 है। इससे हम लोग का इक्वेशन 1 निकल गया, ठीक है। तो पहले यही काम कर लेते हैं। 45 प्लस एक्स प्लस वाई अपना 60 के बराबर है, यानी एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 60 माइनस 45 के, दैट इज 15, मतलब एक्स प्लस वाई हम लोग का 15 के बराबर, पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, दूसरा इक्वेशन आएगा यूजिंग दिस मीडियन फॉर्मूला, दैट इज L प्लस n बाई टू माइनस CF बाई F इंटू H इज इक्वल टू 28 पॉइंट, यह क्वेश्चन में ही दिया है ना, ठीक है। इसमें हम लोग को पुट करना है, देखिए आप लोग फिर से दिखा देता हूँ, यही अपना दिया हुआ है 28.5। इसमें हम लोग को ये सारे वैल्यूज को पुट कर देना है और निकाल लेना है आंसर, ठीक है। पुट कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि L इज 28.5, ठीक है। n बाई टू कितना है, n बाई टू है टोटल का हाफ, दैट इज 60 का हाफ, ठीक है। 60 अगर हम लोग का n है तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव ये CF क्या है, CF अपना यहाँ पे है 5 प्लस एक्स, ठीक है। n यहाँ पे लिख देते हैं, n अपना 60 है, तो n बाई टू कितना हो जाएगा, 60 बाई टू दैट इज 30, ठीक है। L अपना 20 हो गया, ओके। L अपना यहाँ पे 20 है, नॉट 28.5, 28.5 तो मीडियम, ठीक है। 20 प्लस 30 माइनस CF क्या है, CF है 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, और इसमें हम लोग को क्या करना है, F से डिवाइड मार देना है, F है अपना 20, ठीक है। F भी 20 ही है, बहुत सुंदर। H अपना 10 है, और इसी को फॉर्मूला को पुट करके आंसर निकाल लेना है, कर लेते हैं भाई। अगर हम लोग 20 को क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 20 को इधर भेजेंगे, अगर राइट साइड में भेजेंगे तो 28.5 माइनस 20 कितना देगा, 8.5 देगा, यानी RHS में अपना हो जाएगा 8.5 और LHS में हो जाएगा 30 माइनस 5 प्लस एक्स, दैट इज 30 माइनस 5 माइनस एक्स बाई 20 इज इक्वल टू 8.5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भेजते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 8.5 कितना होगा, 8 टू जा 16 होता है, तो 0.5 1 जा 7, राइट साइड में 17 आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 30 माइनस 5, दैट इज डायरेक्ट 25 लिखते हैं भाई, 25 माइनस एक्स, मतलब एक्स कितना हो जाएगा, ठीक है। एक्स को इधर भेजा, फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, if 25 is equal to 17 plus x, इसका मतलब 25 minus 17 is equal to x, ना x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बहुत सुंदर, ठीक है ना। x आंसर आ गया 8, और हम लोग क्या एक हम लोग के पास y भी निकालना है। y कैसे निकालेंगे भाई, y के लिए हम लोग वापस प्रेफर करेंगे पिछले पॉइंट को। अगर आप लोग सबसे पहला पॉइंट नोट करें, ठीक है, तो हम लोग के पास इस इक्वेशन में था, इन सब का सम था कितना, 60 था, ठीक है। इन सब का सम था 60, दैट इज मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज 60, इसका मतलब हम लोग सबको ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 60 आ रहा है, और उसके लिए स्पेसिफिक हम लोग ने एक इक्वेशन बनाया था कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15, सिंपल इक्वेशन 1 ही है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, तो यहीं से आप लोग देख करके बताइए, ठीक है। ये अपना इक्वेशन 1 है, ये अपना इक्वेशन 2 है, कि अगर इन दोनों का सम 15 है और x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा 15 माइनस एक्स, दैट इज 15 माइनस 8, दैट इज 7, यानी फाइनली हम लोग के पास x का वैल्यू आ चुका है 8 और y का वैल्यू आ चुका है 7, दैट्स इट, ठीक है। यानी अपना ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, और इसी तरह से होता है कंप्लीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोग ने पार्ट 1 कर लिया है कंप्लीट गाइस, जल्दी मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग बाकी के रेस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।